हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणालगर। ये तो हम सब जानते हैं कि धरती पर बड़े बड़े दैत्य का डायनासोर राज कर चुके हैं, जो करीब 6.5 लाख करोड़ साल पहले धरती पर एक आई महाप्रलय में ख़त्म हो गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डायनासोर के ख़त्म होने के 1 मिनट बाद धरती पर क्या हुआ? ये जानने के लिए आइए आप सभी को ले चलते हैं समय में पीछे और अनुभव कराते हैं उस समय का। तो आइए चलते हैं 21वीं सदी से 6 करोड़ साल पहले। ये है विशालकाय डायनासोर। धरती पर अभी इन्हीं का राज चल रहा है। ये जब चलते हैं तो मानो धरती भी कांपने लगती है। ये विशालकाय प्रजाति 14 करोड़ सालों से इस धरती पर राज करती आ रही है। इनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी हैं तो कुछ मांसाहारी और बड़े ही हिंसक स्वभाव के होते हैं। लेकिन पृथ्वी पर ये अपना जीवन बड़े ही खुशहाल तरीके से व्याकुल करते हैं। लेकिन इनकी किस्मत आज से ठीक 10 करोड़ साल पहले लिखी जा चुकी थी। अभी से 10 करोड़ साल पहले दूर अंतरिक्ष में एक चट्टान भटक रही थी। अंतरिक्ष में भटकती वो चट्टान सूर्य की ओर खींच चली आ रही थी। करोड़ों साल के सफर के बाद इस चट्टान को एक बाधा को पार करना था ताकि वो सूर्य तक आसानी से पहुंच जाए, और वो बाधा थी हमारी धरती से 10 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच के एस्टेरॉयड बेल्ट। लेकिन समय कुछ और ही मंजूर था। अंतरिक्ष में भटक रही वो चट्टान एस्टेरॉयड बेल्ट में भटक रही दूसरी उससे बड़ी चट्टान से जा टकराई। टकराने के बाद एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रही वो चट्टान का पाथ बदल गया और वो 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगी। काश वो एस्टेरॉयड की टकरार हुई ही ना होती तो ये चट्टान पृथ्वी की ओर कभी जाती ही ना। यह चट्टान बड़ी ही तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। शायद यह चट्टान पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से टकरा जाए। अभी यह चट्टान पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर है और इसका रुख चंद्रमा की ओर है। आशा है कि चंद्रमा इसको रोक ले। ये क्या, इस चट्टान की गति इतनी तेज थी कि चंद्रमा की ग्रेविटी से पकड़ ही नहीं पाई। चट्टान उसके पास से गुजर गई। शायद नियति को कुछ और ही मंजूर है। काश ये चट्टान चंद्रमा से ही टकरा जाती। 40 किलोमीटर बड़ी यह चट्टान बड़ी तेज गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। अब पृथ्वी की ग्रेविटी ने इस पर अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इस चट्टान की रफ्तार और बढ़ चुकी है। अब इसकी स्पीड 70,000 प्रति घंटे की रफ्तार हो गई है। अब ये चट्टान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गई है। काश ये चट्टान छोटी होती तो हमारा वायुमंडल इसे धरती पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर देता। लेकिन यह चट्टान बहुत बड़ी है। शायद पृथ्वी का वायुमंडल इसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएगा। वायुमंडल ने अपना काम शुरू कर दिया और इस चट्टान पर अपना घर्षण बल लगाना शुरू कर दिया, जिस वजह से ये चट्टान के गोले में बदल चुकी है। यह बड़ी ही तेज गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि इसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया है। इसकी चमक इतनी तेज है कि धरती पर मौजूद जो भी इसकी ओर देख रहा है वह प्राणी अंधा हो जा रहा है। तेज गति से बढ़ती हुई ये चट्टान अकेले खाली चमक ही नहीं छोड़ रही बल्कि बहुत तेज गर्मी भी दे रही है, जिसकी पृथ्वी पर मौजूद ये जीव सहन ही नहीं कर पा रहे। मैक्सिको की पहाड़ी के पास ये एस्टेरॉयड बड़ी ही तेज गति से टकराता है। ये टकरार इतनी घातक थी कि लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस का विस्फोट हो गया। ये चट्टान जहां टकराई वहां 80 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन चुका है। इस टकरार के बाद आसमान में धूल के बादल दिखने लगे हैं। इस टकरार से रेडिएशन इतना बढ़ चुका है कि टकरार वाले स्थान से 800 किलोमीटर के रेडियस में सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु जलकर राख हो चुके हैं। एस्टेरॉयड को पृथ्वी से टकराए 16 मिनट 40 सेकंड हो चुके हैं और अब तक 800 किलोमीटर रेडियस के दायरे में जीवन का नामो निशान मिट चुका है। लेकिन ये क्या हो रहा है, धरती कांप क्यों रही है? ये टकरार इतनी बढ़ चुकी है कि 16 मिनट 40 सेकंड बाद भूकंप की वजह से सुनामी की बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी है, जो सभी चीज़ों को अपनी चपेट में ले रही है। भूकंपीय तरंगों ने सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया है, जिसकी वजह से पृथ्वी के हर एक कोने में मौजूद डायनासोर की प्रजातियां खत्म होने लगी हैं। फिलहाल जो डायनासोर उड़ सकते हैं वो ज़मीनी खतरों से बचे हुए हैं। विस्फोट के 40 मिनट बाद टकरार को अभी तक 40 मिनट हो चुके हैं। धरती पर चारों ओर महाप्रलय फैली हुई है। सिर्फ इन 40 मिनटों में ही इसने आधे से ज़्यादा जीवन खत्म कर दिया है। उम्मीद है कि अभी उड़ने वाले डायनासोर तो बच ही जाएंगे। अरे ये क्या, आसमान से बरस की ये क्या बरस रहा है?
ये तो धूल मिट्टी और चट्टान है जो उस उल्का के टकराने से आसमान में चली गई थी। लगता है पृथ्वी की ग्रेविटी इनको वापस खींच रही है। ये महाप्रलय बड़ी ही खतरनाक है। इसने आसमान में उड़ने वाले डायनासोरों को भी नहीं छोड़ा। उल्का से उस टकराव से इतना बड़ा विस्फोट हुआ है कि धूल का एक बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी की दूसरी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। 6000 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। ये धूल पृथ्वी के वायुमंडल में कई किलोमीटर ऊपर तक जा चुकी है। विस्फोट को 90 मिनट हो चुके हैं। आसमान में धूल के बड़े बड़े बादल छा रहे हैं। चारों ओर अंधेरा है। सुनामी की बड़ी बड़ी लहरें और ज्वालामुखियों ने तबाही मचा रखी है। पृथ्वी का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जो इलाके उल्का के प्रभाव से बच गए थे उन पर भी अब मौजूद जीवन इस धरती से अलविदा लेने लगा है। 14 करोड़ साल तक इस धरती पर राज करने वाले डायनासोर अब धरती को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। साथ ही पृथ्वी पर मौजूद 75% प्रजातियाँ खत्म हो चुकी हैं। लेकिन यही नियति है। सृष्टि का निर्माण ऐसे ही होता है। अगर हमें किसी पुराने घर की जगह नया घर बनाना होता है तो हमें उसको पहले तोड़ना होता है, तभी हम उस पर एक नया घर बना सकते हैं। प्रकृति भी ऐसे ही काम करती है। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के जन्म के लिए ज़रूरी था, तो वो नई प्रजाति थी मैमल्स, यानी कि हमारे पूर्वज। तो दोस्तों, अब समय आ गया इस वीडियो को यहीं ख़त्म करने का और अलविदा लेने का। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हैं और डिटेल में, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।